छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मजमूई तौर पर 72 सीटों पर पोलिंग हो रही है। आज इन अहम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। उनमें साबिक वज़ीर आला अजीत जोगी, बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, भूपेश बघेल और टीएस संगदेव के नाम काबिल जिक्र है। दूसरे मरहले में सबसे ज्यादा रायपुर शहर में 46 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि बिंद्रानुआगढ़ में सबसे कम 6 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि 12 नवंबर को पहले मरहले के तहत 18 सीटों पर वोट डाले गए थे और 74% पोलिंग हुई थी। छत्तीसगढ़ इंतखाबात में ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायत करने के लिए कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया। कांग्रेस का एक वफ्द इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंचा। कांग्रेस का इल्जाम है कि इलेक्शन में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है। को प्रभावित करने के लिए एक बहुत ही दुखद घटना हुई। ईवीएम की इंटीग्रिटी पर अनेक सवाल उठाए जाते रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको बचाव में रही है। रात को हमारे कार्यकर्ताओं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता लगा एक घर में वेद प्रकाश मिश्रा, हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल चिरमरी, उसके घर में ईवीएम मशीनें रखी हुई 3। वो पोलिंग पार्टी में नहीं है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है, लेकिन उसके घर में रखी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक एप्लीकेशन दी वहां पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को कि हमारे प्रभारी को 20 तारीख तक रुकने की इजाजत दे दी जाए। उन्होंने कहा कि कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। और कल वहां के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन और संगठन मंत्री शोधान सिंह वो अभी भी बने हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसको गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह से प्रदेश के बाहर के रहने वाले व्यक्ति किसी भी हालत में वहां नहीं रह सकते और उन्होंने दंडनीय अपराध किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।